मनुष्य केवल वाणी से ही नहीं बोलता, मन से भी बोलता रहता है। विषयों का अनवरत चिंतन ही मन का निरंतर बोलना है। भक्त का चित्त भगवान में इतना संलग्न हो जाता है कि उसमें भगवान के सिवा दूसरे की स्मृति ही नहीं होती। वह सदा सर्वदा भगवान के ही मनन में लगा रहता है। यही वास्तविक मौन है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान के भक्त का निंदा स्तुति को समान समझना क्या है। इस धार्मिक चर्चा में आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस धार्मिक चर्चा के साथ आप जुड़ सकें। भगवान के भक्त का अपने नाम और शरीर में किंचित मात्र भी अभिमान या ममत्व नहीं रहता। इसलिए ना तो उसको स्तुति से हर्ष होता है और ना निंदा से किसी प्रकार का शोक ही होता है। उसका दोनों में ही संभाव रहता है। सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाने के कारण स्तुति करने वालों और निंदा करने वालों में भी उसकी जरा भी भेद बुद्धि नहीं रहती। यही उसका निंदा स्तुति को समान समझना है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन से कहते हैं, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। दोस्तों, मनुष्य केवल वाणी से ही नहीं बोलता, मन से भी बोलता रहता है। विषयों का अनवरत चिंतन करना ही मन का निरंतर बोलना है। भक्त का चित्त भगवान में इतना संलग्न हो जाता है कि उसमें भगवान के सिवा दूसरे की स्मृति ही नहीं होती। वह सदा सर्वदा भगवान के ही मनन में लगा रहता है। यही वास्तविक मौन है। बोलना बंद कर दिया जाए और मन से विषयों का चिंतन होता रहे, ऐसा मौन बाह्य मौन है। मन को निर्विषय करने तथा वाणी को परिशुद्ध और संयत बनाने के उद्देश्य से किया जाने वाला बाह्य मौन भी लाभदायक होता है, परंतु भगवान के प्रिय भक्त के लक्षणों का वर्णन है। उसकी वाणी तो स्वाभाविक ही परिशुद्ध और संयत है। इससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसमें केवल वाणी का ही मौन है, बल्कि उस भक्त की वाणी से तो प्रायः निरंतर भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन ही हुआ करता है, जिससे जगत का परम उपकार होता है। इसके सिवा भगवान अपनी भक्ति का प्रचार भी भक्तों द्वारा ही कराया करते हैं। अतः वाणी से मौन रहने वाला भगवान का प्रिय भक्त होता है और बोलने वाला नहीं होता, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती है। इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देंगे। आप हमारी इस धार्मिक चर्चा में जुड़े रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्ण।